चालबाज ड्रामे की अगली किस्त का आगाज घर के इस इंतहाई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मंजर से होगा जब आशिर और एशिल को पता चलता है कि असद अस्पताल से वापस आ गया है। घर वाले खुशी खुशी नन्हे मेहमान का इस्तकबाल करने बाहर आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि असद की गोद में अब्दुल हादी तो है लेकिन उसकी मां आयजा साथ नहीं है तो सबके होश उड़ जाते हैं। एशिल घबरा कर आगे बढ़ती है और कांपती हुई आवाज में पूछती है कि इसद भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? भाभी कहाँ हैं? आप इतने छोटे और नुजाइदा बच्चे को मां के बगैर कैसे ले आए? ये बच्चा मां के बिना कैसे जिएगा? असद का चेहरा पत्थर का हो चुका है। वो इंतहाई सर्द मेहरी और सपाट लहजे में जवाब देता है कि उस बच्चे की मां का और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। असद कहता है कि मां का काम बच्चा पैदा करना था, वो उसने कर दिया, अब उस बच्चे को इस औरत की जरूरत नहीं है। ये सुनकर आशिर और एशिल के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उन्हें यकीन नहीं आता कि असद इंतकाम में इतना अंधा हो चुका है। आशिर, जो हमेशा अपने भाई का अदब करता है, इस बार वो भी असद के सामने खड़ा हो जाता है। आशिर कहता है कि असद भाई, आप होश में तो हैं? ये कोई खिलौना नहीं, एक जीती जागती जान है जिसे इस वक्त सिर्फ अपनी मां की खुशबू और दूध चाहिए। घर का माहौल इंतहाई कशीदा हो जाता है और इसी दौरान बच्चा भूख और मां की दूरी की वजह से बलक बलक कर रोना शुरू कर देता है। बच्चे की चीखें पूरे घर में गूंजती हैं। इसद उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, एशिल उसे झुला देती है, लेकिन बच्चा खामोश नहीं होता। ये वो लम्हा है जब एशिल असद के सामने हाथ जोड़ लेती है। वो रोते हुए कहती है कि असद भाई देखें, ये बच्चा आपके पास भी चुप नहीं हो रहा, ये अपनी मां को पुकार रहा है। खिदारा, अपनी जिद छोड़ दें, अपनी अना को एक तरफ रख दें और इस मासूम की खातिर आयजा भाभी को ले आएं। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो हम सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। क्या आप अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने तड़पता देख सकते हैं? बच्चे की मुसलसल तड़प और एशिल की ये बातें आखिरकार असद के दिल को पगला देती हैं। असद को एहसास होता है कि वो आयजा से तो नफरत कर सकता है, उसे सजा दे सकता है, लेकिन अपनी औलाद की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मजबूरन होकर इंतहाई गुस्से और बेबसी के आलम में असद बच्चे को एशिल के हवाले करता है और गाड़ी की चाबियां उठाकर वापस अस्पताल की तरफ भागता है। आयजा की खुदकुशी की कोशिश, नया और सनसनीखेज मोड़। दूसरी तरफ अस्पताल में एक क़यामत टूट चुकी है। आयजा को जब होश आता है और उसे पता चलता है कि असद उसके बच्चे को छीन कर ले गया है तो उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है। वो चीखती है, चलाती है, अपनी मां से पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। जब उसे यकीन हो जाता है कि असद उसे कभी लेने नहीं आएगा और वो अपना सब कुछ हार चुकी है तो वो मायूसी के अंधेरों में डूब जाती है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि आयजा एक इंतहाई खौफनाक कदम उठाएगी। वो सोचेगी कि अगर मैं अपने बच्चे और शौहर के बगैर अधूरी हूं तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आयजा मौका पाकर वहां पड़ी कोई नोकीली चीज उठा लेगी या ढेर सारी दवाइयां खाकर अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। कमरे में शोर मच जाएगा, डॉक्टर्स और नर्सें भागती हुई आएंगी। आयजा की मां दहाड़े मारकर रो रही होंगी। ऐन उसी वक्त जब आयजा मौत और जिंदगी की कश्मकश में होगी, कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके से खुलेगा और असद अंदर दाखिल होगा। सामने का मंजर देखकर इसद के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। आयजा की मां असद के कदमों में गिर जाएंगी और कहेंगी कि असद, देख लो, तुम जीत गए, मेरी बेटी ने अपनी जान ले ली, उसे बचा लो असद। असद भागकर आयजा के पास जाएगा। डॉक्टर्स आयजा को होश में लाने की कोशिश कर रहे होंगे। आयजा नीम बेहोशी की हालत में भी सिर्फ एक ही रट लगाएगी कि असद, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो वरना मुझे मरने दो। इसद आयजा की यह हालत देखकर लर्ज जाएगा। उसे खौफ आएगा कि कहीं आयजा वाकई मर न जाए और उसके बेटे के सर से मां का साया हमेशा के लिए न उठ जाए। यहां असद अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा फैसला लेगा। वो आयजा का हाथ थाम कर कहेगा कि आयजा, होश में आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। आयजा अपनी आंखें खोलेगी। उसे यकीन नहीं आएगा। वो पूछेगी कि क्या तुम मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओगे? असद इस बात में सिर हिलाएगा, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक तनबिया होगी। असद कहेगा कि उठो आयजा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें बीवी समझकर नहीं बल्कि अपने बच्चे की मजबूरी समझकर ले जा रहा हूं। रोहान और अनाया की सुलह, खुशी का मंजर। यहां कहानी में एक और बहुत खूबसूरत और मुस्बित मोड़ आता है जो आयजा की बर्बादी के ब्रक्स है। जब तक असद अस्पताल में है, घर में एक और बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अनाया, जिसने उस घर में बहुत दुख उठाए, जिस पर आयजा ने तहमतें लगाएं, आज उसका सब्र जीत गया है। रोहान, जो अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा था और बार बार मुआफी मांग रहा था, आखिरकार अनाया ने उसे मुआफ कर दिया है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि अनाया और रोहान एक साथ खुश बैठे होंगे। उनके दरमियान की तमाम गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं। अनाया रोहान से कहेगी कि रोहान, मैंने अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ भला दिया है। मैं नहीं चाहती कि हमारे आने वाले कल पर माजी का साया पड़े। रोहान अनाया के हाथ पर हाथ रखकर वादा करेगा कि अनाया, अब मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और घर का यह हिस्सा खुशियों से भर गया है। आयजा की घर वापसी और क्लाइमैक्स। लेकिन ये खुशियां अधूरी रह जाती हैं जब बाहर गाड़ी रखने की आवाज आती है। मंजर बदलता है और हम देखते हैं कि उसद आयजा को सहारा दिए हुए घर में दाखिल हो रहा है। ये वही घर है जहां आयजा कभी फिरौन बनकर हुक्म चलाती थी, लेकिन आज वो सिर झुकाए एक हारी हुई खिलाड़ी की तरह अंदर आ रही है।
घर में दाखिल होते ही आयजा की नजर सबसे पहले सामने खड़े अनाया और रोहान पर पड़ती है। ये मंजर आयजा के लिए किसी सजा से कम नहीं है। वो देखेगी कि जिस बहन को उसने बर्बाद करने की कोशिश की वो आज अपने शौहर के साथ इज्जत और मोहब्बत से खड़ी है और मुस्कुरा रही है। और आयजा खुद असद के साथ खड़ी तो है, लेकिन असद ने उसे छुआ हुआ भी ऐसे है जैसे किसी मजबूरी को साथ रखा हो। आयजा इस तकलीफ और जुलन को नजरअंदाज करते हुए सीधा इशिल की तरफ भागती है, जिसकी गोद में अब्दुल दो रहा है। आयजा दीवानों की तरह अपने बच्चे को इशिल से छीनती है और उसे सीने से लगा लेती है। वो फूट फूट कर रोती है, बच्चे को चौंपती है और कहती है कि मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, मुझे मजबूर किया गया था।